दोस्तों, हम सब हनुमान जी को शक्ति, भगवान राम के प्रति भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लेकिन रामायण, महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विदित है कि हनुमान जी दोनों समय में मौजूद थे। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की 5 अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक घटनाएं, जिन्हें जानकर आपका मन श्रद्धा से भर उठेगा। दोस्तों, कथा सुनने के साथ ही मेरे चैनल विविध संसार को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। घटना 1, जब हनुमान जी ने सूर्य को गुरु बनाया। पहली घटना है हनुमान जी का सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करना। कई लोग मानते हैं कि हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र, रक्षा और योग इत्यादि सिद्धियां पवन देव से पाई, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य देव थे। जब हनुमान जी छोटे थे, उन्हें असीम जिज्ञासा थी कि पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। वे जिज्ञासावश उड़ते हुए सूर्य देव के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे प्रभु, आप मेरे गुरु बने। लेकिन सूर्य देव बोले, मैं तो सदैव गतिमान रहता हूं, मैं भला कैसे पढ़ा सकता हूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। और फिर सूर्य का रथ जितनी तेज चलता, हनुमान जी उसी गति से उसके समानांतर उड़ते। यह देखकर भगवान सूर्य गुरु बनकर उनकी जिज्ञासा शांत करने को तैयार हुए तथा साथ साथ चलते हुए उन्होंने वेद, नीति, शास्त्र इत्यादि 24 विद्याओं की शिक्षा दी और उन्हें सर्व ज्ञान संपन्न किया। यह घटना दिखाती है कि दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। घटना 2, हनुमान जी को अपनी शक्ति समय पर याद नहीं आती थी। यह घटना शायद सबसे रहस्यमयी है। हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें समय आने पर अपनी ही शक्ति का स्मरण नहीं होता था। एक बार बाल हनुमान अपनी अतुल शक्तियों के कारण आर्षियों से शरारत करने लगे, जिस पर क्रोधित होकर राशियों ने उन्हें श्राप दिया, हे बालक, तुम्हारी शक्ति तो अमर रहेगी, लेकिन जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। यही कारण है कि जब वानर सेना मां सीता का पता लगाने के लिए समुद्र किनारे पहुंची, तो समुद्र को पार करना उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई एवं हनुमान जी भी बिल्कुल शांत बैठे थे। तभी जांबवान ने उनके पास जाकर कहा, हे पवन पुत्र, आप भूल बैठे हैं, आप तो समस्त वानरों में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। आप अपनी शक्ति का स्मरण क्यों नहीं करते। और उस क्षण हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। यह घटना हमें सिखाती है, कई बार शक्ति हमारे अंदर निहित होती है, पर उसे जगाने वाला कोई होना चाहिए। घटना 3, सीता जी द्वारा दिया गया आशीर्वाद। तीसरी घटना बहुत कम लोग जानते हैं। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उन्हें अग्निरोधक बनाया था। जब हनुमान जी पहली बार अशोक वाटिका में पहुंचे, तो उन्होंने सीता जी को भगवान राम का कुशल संदेश दिया, जिससे प्रसन्न होकर सीता जी ने कहा, हे हनुमान, तुमने मुझे मेरे प्रभु का शुभ संदेश दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि अग्नि तुम्हारा कोई अहित न कर सके। इसी आशीर्वाद का परिणाम था कि जब रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगवाई, तो वह आग उन्हें जलाने के बजाय पूरी लंका को दहकाने लगी। सीता के आशीर्वाद ने अग्नि को उनकी रक्षा में खड़ा कर दिया था। यह घटना बताती है, सच्ची भक्ति में देवताओं को भी रक्षक बनना पड़ता है। घटना 4, लंका में मेघनाद द्वारा पकड़े जाने का वास्तविक रहस्य। चौथी घटना लोगों को अक्सर भ्रमित करती है। इतने पराक्रमी हनुमान जी को मेघनाद ने कैसे बांध लिया। सत्य यह है कि हनुमान जी ने खुद को जानबूझकर बंदी बनने दिया। वे लंका आए थे सिर्फ मां सीता को ढूंढने नहीं, बल्कि रावण की शक्ति, उसकी सेना और राजसी व्यवस्था, ये सब कुछ जानने एवं समझने के लिए। यदि वे यह सब देखे बगैर लौट जाते तो युद्ध की तैयारी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जब उन्हें मेघनाद बांधकर रावण की सभा में लाया गया, तो वे शांत रहे। वे चाहते थे कि रावण स्वयं उनके सामने आए, अपने स्वभाव को प्रकट करे, अपनी शक्ति दिखाए, ताकि राम जी को पूर्ण सूचना मिल सके। यह एक रणनीतिक चाल थी, न कि पराजय। हनुमान जी ने उस समय कहा था, तुमने मुझे बांध कर नहीं लाया, बल्कि मैं स्वयं बंधकर तुम्हारे पास आया हूं। घटना 5, महाभारत के रण में हनुमान जी की उपस्थिति। अब आती है 5वीं और सबसे अद्भुत घटना,
महाभारत रण में भी हनुमान जी की उपस्थिति। यह बात आम लोग नहीं जानते कि हनुमान जी अर्जुन के रथ ध्वज पर स्वयं विराजमान थे। एक बार की घटना है, अर्जुन ने हनुमान जी से घमंड में कहा, मैं अपने बाणों से वैसा ही पुल बनाकर समुद्र पार कर सकता हूं जैसा आप सभी लोगों ने मिलकर लंका जाने के लिए बनाया था। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अपनी शक्ति का इतना विश्वास है? अर्जुन ने घमंड में आकर बाणों से वैसा पुल तो बना दिया, लेकिन हनुमान जी के क्रोधित दृष्टि पड़ते ही पुल क्षण भर में ही टूट गई और अर्जुन लज्जित हो गए। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शक्ति में नहीं शरण में बल है। और उसी दिन हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, चिंता मत करो, मैं युद्ध में तुम्हारे रथ की रक्षा करूंगा। युद्ध के समय जब भी किसी दिव्यास्त्र की आग अर्जुन की ओर बढ़ती, हनुमान जी के गर्जन से वह शस्त्र निष्प्रभावी हो जाता। इसीलिए युद्ध के बाद जैसे ही हनुमान जी अर्जुन रथ से उतरे, रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद उस रथ को बचाए हुए था। यह घटना बताती है कि हिंदू धर्म में शक्ति और पराक्रम भक्ति के साथ चलते हैं। तो मित्रों, ये थी हनुमान जी की वे 5 अद्भुत घटनाएं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है, जहां भक्ति है वहां शक्ति है, जहां निष्ठा है वहां विजय है। यदि आप इन कथाओं से हनुमान जी के पराक्रम को महसूस कर पाए हों, तो वीडियो को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हनुमान जी के जयकारे के साथ कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली।